क्या सूत्र निकला? जो आत्मकल्याण को महत्व देते हैं वो संसार की परवाह करते ही नहीं, और जो संसार की परवाह करते हैं सचमुच में आत्मकल्याण चाहते ही नहीं। तो इस संसार में ये विशेष महत्वपूर्ण बात है कि संसार को महत्व देने वाला कभी भी साधक सत्संगी जिज्ञासु नहीं हो सकता, और जो सचमुच में तत्व का जिज्ञासु है उनकी दृष्टि में फिर इस नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई महत्व नहीं होता, फिर वह उनकी परवाह नहीं करता है, क्योंकि परवाह करने वाले ही भटकते हैं। मतलब ज्यादा सत्य जाने में। हाँ बिल्कुल सही है। अभी बताया ना, संसार को राजी रखने के लिए तो हम सस्ते समझते किसके लिए? संसार के लोगों के लिए। तो संसार के लोग नाराज न हो जाए, मेरी अवहेलना न कर दे, मेरी भी कुछ न कुछ अहमियत है ना। तो संसार के लिए जो किसी न किसी प्रकार का आग्रह लेकर के चलता है, आग्रह लेकर के बैठा हुआ है, वो फिर संसारी ही होगा। यदि उनको कितना भी ज्ञान क्यों न सुनाया जाए, अंत में फिर भी सिद्धि संसार की ही होगी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी यही दिखेगा, अरे कहीं संसार के लोग नाराज ना हो जाए, मुझे ऐसा रहना। तो ये क्या हुआ? संसार को महत्व देना है। कहने का मतलब एक म्यान में दो खड़क नहीं रहती है। संसार को महत्व दे रहे हो तो फिर इधर महत्व बुद्धि है तो इधर नहीं। जितनी प्रतिशत संसार को महत्व दे रहे हो उतनी ही प्रतिशत आप संसारी हो। 100% महत्व दे रहे हो तो 100% संसारी हो, और 50% दे रहे हो तो 50% संसारी और 50% साधक। तो यहाँ पर कितना महत्व दे ये देखना होता है। यहाँ पर तो कहा जाता है कि अंश मात्र अग्नि भी सारे संसार को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। तो अंश मात्र आसक्ति महत्व बुद्धि भी अपने को भटका देती है। तो फिर 100% जिनकी संसार में आसक्ति बैठी हुई वो बेचारी क्या करेंगे? इसलिए रात दिन खूब सुनते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब संतों का संग करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी कल्याण नहीं होता, बात समझ में नहीं आती। बस यही कारण है कि उनकी महत्व बुद्धि जो संसार में अटकी हुई है। हाँ, परमात्मा के सिवाय किसी को भी महत्व दे करके बैठे हुए तो संसारी ही है। किसी में आग्रह हो, बोले ब्रह्म लोक में आग्रह हो तो भी ज्ञान नहीं होगा, ये भी तो संसारी है। तो सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच संसार ही है। इसलिए जब तक इस नाम रूपात्मक प्रपंच की असलियत को न समझ ले, इसको ठीक ठीक प्रकार से कचरा न समझ ले, कीचड़ न समझ ले, नित्य नाशवान विकारी न समझ ले, तब तक कहने का मतलब काम चलता नहीं। यहाँ पर खूब मंथन करना चाहिए कि मैं साधक ज्यादा हूँ या संसारी ज्यादा हूँ। मैं देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इनको कितना महत्व दे रहा हूँ। तो ये तो कहने का मतलब पता चल ही जाता है। चाहे हृदय में ज्ञान प्रकाश तासो स्वभाव रहे नहीं छानो, ने नहीं बे नहीं से नहीं जानिए, उठत बैठत ही अलसानो, क्यों कुछ बख्श किए उद्गारत कैसे ही राखी सुके ना गानो, सुंदर दास प्रसिद्ध दिखावत धान्य को खेत परारत जानो। तो कहने का मतलब ये तो पता चल जाता है हम संसार के पदार्थों को पाने के लिए कितने तड़पते हैं, हमारी कितनी तड़पन, हम कितने पागल हो जाते हैं। भोगों को देख करके उनके ऊपर कितने वेग से टूट पड़ते हैं। ये सारी की सारी कहने का मतलब कुचेष्टाएं जो है ये संसारी के लक्षण ही इंगित करती है। तो ये सचमुच में संसारी है।
तो वास्तव में ये तो भक्ति के लिए कारण है। कामी क्रोधी लालची ऐसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। तो भक्ति में भी जब ये बात है तो ज्ञान तो अंतिम कक्षा होती है। अनेक जन्म भजनाता है स्व विचार मुक्ति कर सकती है। शनि की भक्ति अनंत जन्मों जो करता आता देखा वह हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट देगा। भक्ति के अंतर्गत ही निज प्रभु में देख जगत के सन कर ही विरोध। अर्थात आपके जो इष्ट है समस्त विश्व को उनका ही स्वरूप समझो, आप किससे विरोध करोगे। तो कहने का मतलब भक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। हाँ, भक्ति से तो संसार से नाता टूटता, परमात्मा से नाता जुड़ता। तो ऐसी क्रम क्रम से कहने का मतलब जो आगे बढ़ते हैं तो उनका जीवन फिर धन्य हो जाता। वरना आपको पहले बता ही दिया, हम नित्य मुक्त है, जाने न जाने तो भी मुक्त है। एक अज्ञानी से अज्ञानी, नीच से नीच, पामर से पामर भी क्यों न, तत्व दृष्टि से वह भी मुक्त है। परंतु ये जानने न जानने का भेद होता है। तो जो जान गया उनकी दृष्टि में जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है। फिर वह उनके द्वारा यदि देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि से कुछ भी होगा तो आग्रह से मुक्त होकर के जब व्यवहार होता तो बिल्कुल शास्त्रोक्त होता है। क्योंकि जहाँ आग्रह होता वहीं तो गड़बड़ घोटाला होता है। आत्मरूप ज्ञान दे। तो बस अधिक से अधिक कर्म धन भोग इनके बारे में खूब चिंतन करना चाहिए। इनका त्याग या इनका अत्यंत भाव निश्चय, जब तक हम इनकी सत्ता को स्वीकार करेंगे तब तक कहने का मतलब यथार्थ बोध नहीं है। तो सत्ता को स्वीकार करके इनका त्याग होता है, और जब यथार्थ बोध होता है तब इनका अत्यंत भाव निश्चय हो जाता है। तो ये क्या कि अत्यंत भाव निश्चय वही कर सकता है जो सचमुच में इनका विधि पूर्वक त्याग जिन्होंने किया हो। वरना इनकी सत्ता अपने खोपड़े में बैठी हुई है। तो ठीक है, अभी भूख नहीं लग रही इसलिए पागल नहीं हो रहे हो, परंतु भूख लगते फिर टूट पड़ोगे। इसलिए कहने का मतलब आत्मा से भिन्न किंचित मात्र कोई वस्तु यदि आप उनका सत्य महत्व समझते हो तो निश्चित रूप से कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते हो। या तो उसको पकड़ोगे या छोड़ोगे। पकड़ने में भी कर्तव्य की आवश्यकता होती है, छोड़ने में भी कर्तव्य की आवश्यकता होती है। और यही चिन्मय ज्ञान को जो माने कर्तव्य है, सोई ज्ञानी सुगर नर नहीं जाको भक्तव्य है। तो कुल मिलाकर के जब तक सपने से जगना नहीं होता है तब तक कहने का मतलब निर्भय नहीं हुआ जाता। तो स्वप्न से जगा वही वास्तव में निर्भय हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि संसार को बनाए रख करके भगवत प्राप्ति नहीं की जाती। न्याय करते समय भले ही न्यायाधीश अच्छी तरह से पूर्ण रूप से समर्थ है न्याय करने में, 1% गड़बड़ घोटाला नहीं होता, परंतु भाई भतीजा आ जाए तो, बेटा पोता आ जाए तो, हाँ ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी वो न्याय नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल। इसीलिए पहले इन कचरे को साफ किया जाता है, इस कचरे को हटाया जाता है। जब कचरा हट जाता तब न किसी में राग होता न किसी में द्वेष होता। अतः निश्चय करो वेदांत का विचार ही जीवन का सार है, बाकी समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच
स्वप्न मात्र है।